अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एक और पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ टिप्स के बारे में अपनी असिस्टेंट के साथ। ठीक है, तो इसका कोई नहीं पता चलता, कभी ये मेल बन जाता है कभी फीमेल। तो फिर ये नहीं पता चलता मुज़क्कर यूज़ करें या मोनस यूज़ करें। ठीक है, बट कोई मसला नहीं है, हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब वो मेल दे या फीमेल। ठीक है, वो भी वॉइस है। तो लेट्स डाइव इनटू इट। देखते हैं क्या हेल्थ टिप्स हमें मिलती हैं। हम मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, 20 क्वेश्चन का टारगेट होगा मेरा, और देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। और आई चाहे कि जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक ट्रांसफर करूं। ठीक है, सो अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How can I help you today? क्या हाल है, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? सब खैरियत? क्या मैं आपकी किसी खास मसले में मदद कर सकता हूँ? अच्छा, मैं तुम्हारे साथ ना पॉडकास्ट करना चाहता हूँ हेल्थ टिप्स पर। अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तैयार हूँ। किस तरह के हेल्थ टिप्स आप डिस्कस करना चाहते अच्छा, हैं? मैं और तुमसे पॉड 20 सवाल पूछूंगा, तुमने मुझे उसके ना आंसर करने हैं। ठीक है? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप अपने 20 सवालात पूछिए। मैं कंसल्टेंट के तौर पर उनके बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करूंगा। शुरू करें? लेकिन मैं पहले बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो मेरी बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हैं। बेहतर होगा कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें। हाँ, तो पूछिए पहला सवाल। मुझे ये बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने मुझे ना ये इंश्योर करना है कि जो भी तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है वो अपडेटेड हो। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ वो सबसे अपडेटेड हो। अप्रैल 2026 तक की रिसर्च के मुताबिक हेल्थ टिप्स पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ऑनगोइंग स्टडीज और मेडिकल एडवांसमेंट्स के साथ बदलती रहती है। क्या आप किसी खास टॉपिक के बारे में मजीद जानना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो है रोज़ाना मतलब ये कहते हैं कि जी रोज़ाना 8 गिलास पानी पीने चाहिए, तो क्या फ़ायदा है इसका और क्या ऐसा ही है? देखिए, रोज 8 गिलास पानी पीने वाला आइडिया बहुत मशहूर है, लेकिन हर किसी के लिए ये अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। पानी पीने से हाइड्रेशन मेंटेन रहती है, दिमाग तेज काम करता है, स्किन फ्रेश रहती है और डाइजेशन में मदद मिलती है। और अगर आप ज्यादा एक्टिव हैं या मौसम गर्म है तो आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ सकती है। क्या आप अपनी रूटीन में कोई खास चेंज करने का सोच रहे हैं? नहीं, नहीं। अच्छा, सुबह उठते ही जो पानी पीना है ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, तेज़ कर देता है, तो क्या इसके पीछे की वो है साइकोलॉजी? हाँ, ये सही है कि सुबह उठते ही पानी पीने से मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट मिलता है। ये जिस्म को रिहाइड्रेट करता है और टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। लेकिन ये कोई मौजजाती तरीका नहीं है वेट लॉस के लिए। ये बस एक हेल्दी आदत है जिससे दिन का आगाज अच्छा होता है। क्या आप इस आदत को अपनाने का सोच रहे हैं? हाँ, नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रोज़ाना 30 मिनट वॉक से दिल और दिमाग दोनों जो है वो मतलब सही तरह काम करते हैं। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, ये सही है। रोजाना 30 मिनट वॉक करना दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और दिमाग को सुकून देता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो सकती है। क्या आप वॉक करने का कोई खास प्लान बना रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये 6 से 8 घंटे नींद करना बहुत ज़रूरी है क्या? हाँ, आमतौर पे 6 से 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। इससे जिस्म और दिमाग दोनों रिस्टोर होते हैं, मेमोरी बेहतर होती है, मूड अच्छा रहता है और बीमारियों से लड़ने की कोशिश बढ़ती है। क्या आप अपनी नींद को लेकर कुछ खास सोच रहे हैं? और जो कम लोग कम सोते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? जो लोग कम सोते हैं उन्हें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, भले ही थोड़ा टाइम निकालना पड़े। नींद की कमी से फोकस और मेमोरी कमजोर हो सकती है और दिल के मसाइल और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है। क्या आप कोई स्पेसिफिक मसला या वजह बता सकते हैं जिसकी वजह से वो कम सोते हैं? नहीं, मैं नहीं बता सकता।
कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी आप इस बारे में बात करना चाहें तो मैं मौजूद हूँ। अच्छा, हेल्थ मुझे टिप्स पर बताओ कोई और कि सवाल? क्या हाथ धोने से इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है? हाँ बिल्कुल, हाथ धोने से इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम होता है। साबुन और पानी से जर्म्स उतर जाते हैं और जब आप अपने चेहरे, नाक, मुंह को छूते हैं तो वो जिस्म में दाखिल नहीं हो पाते। क्या आप हाथ धोने के कोई खास तरीके के बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, मुझे बताओ कि ज्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ता है? हाँ, नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नमक में सोडियम होता है जो जिस्म में पानी को रोकता है और इससे ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है। क्या आपको ब्लड प्रेशर का कोई मसला है? नहीं नहीं, मैं तुमसे पॉडकास्ट रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस मेरे क्वेश्चन है। मुझे कोई मसला नहीं, मैं जस्ट ये जो टिप्स है, बेसिकली ये हेल्थ टिप्स है, ठीक है। ये जो दी जाती हैं कि भाई ब्लड प्रेशर में, जैसे कि आपने मतलब नमक ज़्यादा नहीं खाना, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी राय जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं समझ गया। कंसल्टेंट के तौर पर मैं ये एडवाइस जरूर दूंगा कि नमक कम खाना चाहिए, खास तौर पर ब्लड प्रेशर के मसाइल में। ये एक आम हेल्थ टिप है जिससे बहुत फायदा हो सकता है। क्या आपको कोई और खास टिप जहन में आ रही है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो है कहते हैं कि ना, शुगर कम करो तो मोटापे का और डायबिटीज़ का रिस्क कम होगा। हाँ, ये भी एक मशहूर और सही टिप है। चीनी कम खाने से कैलोरी इंटेक कम होता है जिससे वेट मैनेज करने में मदद मिलती है और मोटापे का खतरा कम होता है। मोटापा और ज्यादा चीनी दोनों डायबिटीज का रिस्क बढ़ाते हैं। क्या आपको डाइट में किसी खास चीज को लेकर कोई सवाल है? अच्छा, मुझे बताओ कि सोने से पहले मोबाइल कम यूज़ करने से नींद बेहतर होती है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सही है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को मुतासिर करती है जिससे सोने में मुश्किल हो सकती है। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करने से नींद की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। क्या आपको नींद का कोई मसला है? नहीं, मुझे मसला नहीं है कोई भी, बट मेरा एक दोस्त अच्छा, है जो मोबाइल यूज़ करता है बहुत ज़्यादा। तो आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि लेट नाइट मोबाइल यूज करने से उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और सुबह उठने में मुश्किल होगी। क्या वो कोई और हेल्थ एडवाइस चाहता है? अच्छा, ये भी एक टिप दी जाती है कि फ्रेश फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, तो आपकी जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हाँ बिल्कुल, ये एडवाइस बहुत सही है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इनमें फाइबर भी होता है जो डाइजेशन को अच्छा रखता है। क्या आप अपनी डाइट में कुछ खास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स शामिल करने का सोच में हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो है एक्सरसाइज से जो है ये क्या नाम है, क्या नाम है, जिस्म जो है वो जल्दी वीक नहीं होता? हाँ बिल्कुल, रेगुलर एक्सरसाइज से जिस्म को बहुत फायदे होते हैं। इससे मसल्स और हड्डियां मजबूत रहती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और बीमारियों से लड़ने की कोशिश बढ़ती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो बुढ़ापे में भी ज्यादा एक्टिव और हेल्दी रह सकते हैं। क्या आप कोई खास एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने का सोच रहे हैं? नहीं, मुझे ये बताओ कि स्ट्रेस जो है, ये सुना है कि साइलेंट किलर है, क्या सच्चाई है इस बात में? हाँ ये सच है। पुराना स्ट्रेस जो बहुत अरसे तक रहे वो जिस्म पर बहुत बुरा असर डालता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और जहनी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। क्योंकि यह सब धीरे धीरे होता है इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अच्छा, कहा जाता क्या है आप? कि जो बार बार पेन किलर लेते हैं तो इससे गुर्दों को नुकसान पहुंचता है, तो नहीं लेने चाहिए। हाँ, ये भी एक कॉमन और सही टिप है। बहुत ज्यादा और बार बार पेन किलर्स लेने से गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको दर्द ज्यादा है और अक्सर रहता है तो डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है ताकि वो सही इलाज बता सकें। क्या आप कोई खास दर्द के बारे में पूछ मुझे रहे इसके हैं? पीछे की मैकेनिज्म बताओ, कैसे होता है ये गुर्दों को मसला? पेन किलर्स कुछ ऐसे केमिकल्स को ब्लॉक करते हैं जो दर्द और सूजन पैदा करते हैं, लेकिन ये केमिकल्स गुर्दों के ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। जब आप बहुत पेन किलर्स लेते हैं तो गुर्दों में ब्लड फ्लो कम हो सकता है जिससे उनके सेल्स डैमेज हो सकते हैं और उनका काम करना छोड़ सकते हैं। क्या आप कोई खास पेन किलर्स के बारे में जानना चाहते हैं?
हाँ, ये कहा जाता है कि ये जो है जिस लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये काफ़ी सारी बीमारियों की जड़ है, तो इसको छोड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये एडवाइस बहुत सही है। स्मोकिंग बहुत सी बीमारियों का रिस्क बढ़ा सकती है, जैसे कैंसर, दिल के मसाइल और सांस के मसाइल। कंसल्टेंट के तौर पर मैं इसे बिल्कुल छोड़ने की एडवाइस दूंगा। क्या आप स्मोकिंग छोड़ने के तरीकों के बारे में जानना और ये चाहते हैं? अल्कोहल जो है ये जिगर के लिए खतरा है, ये क्या सीन है? देखें, अल्कोहल को हजम करना जिगर या लिवर का काम होता है। जब आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो लिवर पर बहुत दबाव पड़ता है। अल्कोहल डायरेक्टली जिगर के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फैटी लिवर, इन्फ्लेमेशन और आखिर में परमानेंट स्कारिंग, जिसे सिरोसिस कहते हैं, हो सकती है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते अच्छा, हैं? मुझे बताओ कि कहते हैं कि सुबह का खाना लाजमी खाना चाहिए, नहीं तो फिर जो है आप थके थके रहोगे और एनर्जी लो हो जाएगी। हाँ, ये वो एक मशहूर और अक्सर सही टिप है। सुबह का खाना खाने से जिस्म को दिन भर के लिए एनर्जी मिलती है, फोकस बेहतर होता है और मूड अच्छा रहता है। इससे आपको थकावट और लो एनर्जी महसूस नहीं होती। क्या आप सुबह का खाना खाने का रूटीन बनाने का सोच रहे हैं? नहीं, अच्छा मुझे ये बताओ कि ज़्यादा बैठने से क्या सेहत खराब होती है? और हर घंटे क्या कुछ ना हर घंटे बाद कुछ ना कुछ मतलब आपको चल देना चाहिए? हाँ, ज्यादा देर तक बैठे रहने से सेहत खराब हो सकती है। इससे वेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और दिल के मसाइल जैसे खतरात बढ़ जाते हैं। हर घंटे में थोड़ा चलना या खड़े होना मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और इन मसाइल को कम करता है। क्या आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है? अच्छा, कहते हैं कि फास्ट फूड जो है वो नहीं खानी चाहिए, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। हाँ, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह हो सकता है। इसमें कैलोरीज, फैट्स और नमक ज्यादा होता है, जिससे वेट बढ़ सकता है, दिल के मसाइल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, मुझे क्या ये आप अपनी बताओ कि विटामिन डी मतलब हम जब धूप में बैठ जाएं तो विटामिन डी हमें क्या मिलता है? हाँ बिल्कुल, जब आप धूप में बैठते हैं तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली विटामिन डी बनाती है। इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है और इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाता है। क्या आप धूप में ज्यादा वक्त गुजारते हैं या कोई खास वजह है पूछने की? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो आजकल की धूप है यार, ये भी क्या विटामिन डी प्रोड्यूस करवाती है बॉडी में? आजकल तो अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, धूप में जो यूवीबी रेज होती हैं वही विटामिन डी बनाती हैं। ये बात आपकी सही है कि आजकल अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा हैं और ज्यादा एक्सपोजर नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सिर्फ थोड़ी देर, जैसे 10 से 15 मिनट हफ्ते में 2 या 3 बार धूप में बैठना काफी होता है। और धूप से बचाव का ख्याल रखना भी जरूरी है। क्या आप कोई खास सन सेफ्टी टिप्स जानना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। हेल्थ टिप्स कर कोई और सवाल? अच्छा, मुझे बताओ मेंटल हेल्थ को किस तरह मेंटेन करें? हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, जैसे हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन शामिल हो, रेगुलर एक्सरसाइज जो आपको दिन भर एक्टिव रखे और दिल को मजबूत बनाए, पूरी नींद लेना ताकि जिस्म और दिमाग रेस्ट कर सकें, और स्ट्रेस को मैनेज करना। क्या आप इनमें से किसी पॉइंट पर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते अच्छा, हैं? मुझे बताओ कि कहते हैं कि डॉक्टर से रेगुलर आप चेकअप करवाएं और जो है वो प्रिवेंशन क्योंकि बेटर होती है। हाँ बिल्कुल, रेगुलर चेकअप से बहुत फायदा होता है। इससे बीमारियों का वक्त पर पता चलता है जब इलाज ज्यादा मौसर होता है, रिस्क फैक्टर्स को मॉनिटर किया जाता है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बेहतर ताल्लुकात बनते हैं। जो लोग रेगुलर चेकअप्स करवाते हैं उनके सेहतयाब रहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। क्या आपको कोई खास हेल्थ केयर स्क्रीनशॉट चाहिए? नहीं, अच्छा मुझे ना समराइज कर दो जो तुमसे अभी तक मैंने पूछा है, जो हेल्थ केयर टिप्स है ना, आप मेरे स्टूडेंट्स को जल्दी से दे दो। अरे बिल्कुल, तो समरी ये रही। रोज 8 गिलास पानी पियो, लेकिन अपनी जरूरत के मुताबिक। सुबह उठते ही पानी पीना मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। रोजाना 30 मिनट वॉक करो दिल और दिमाग के लिए। 6 से 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। स्मोकिंग और ज्यादा अल्कोहल से बचो, वरना सेहत खराब हो सकती है।
थोड़ा थोड़ा चलते रहो, हर वक्त बैठे मत रहो। फास्ट फूड कम खाना चाहिए। धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है। हाथ धोने से इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है और नमक और चीनी दोनों कम खानी चाहिए। और हाँ, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स करवाना बहुत जरूरी है। क्या आपके स्टूडेंट्स के लिए मजीद कुछ चाहिए? नहीं नहीं, बस शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे भी आपसे बात करके बहुत मजा आया। जब भी कोई और सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सो दिस वाज अबाउट हेल्थ केयर टिप्स। होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारे एआई असिस्टेंट के साथ, ठीक है। सो लेट्स वाइंड अप, बाय बाय।